हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग रेगुलरली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, बहुत सारे बच्चे जो कि एचपीएससी पीजीटी एग्जाम, एसटेट एग्जाम या फिर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि हरियाणा के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, आप लोगों की जो मार्जिनल अकाउंटिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। देखो, क्योंकि आप लोगों का कॉस्टिंग आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है, बहुत डीप में नहीं पढ़ते हैं। आप लोग बीकॉम में पढ़ते हैं, एमकॉम में पढ़ते हैं, बट वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। बट कंपटीशन में इसीलिए ये सब्जेक्ट एग्जामिनर का फेवरेट होता है। और आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व नहीं कर पाते हैं न्यूमेरिकल पर्पज से। ये वीडियो एचएसएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उनका भी ये टॉपिक है और आप लोगों के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, हमेशा आते रहेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। इस वीडियो में मैंने जो पढ़ाया है वो आप लोगों के सीधा सीधा यूजफुल रहेंगी। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है ये यूट्यूब पे मैं फ्री रखूंगी, बाकी मेरे पेड बच्चों के लिए होगा। पर इस वीडियो में मैं काफी चीजें कवर करवाने की कोशिश करूंगी। देखो बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूलाज करके चले जाते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से न्यूमेरिकल ही आता है। अगर थ्योरी पोर्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थ्योरी पोर्शन को साथ में लेकर न्यूमेरिकल भी कवर करवाऊंगी और आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 वीडियो में मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी, 2 या 3 वीडियो में। मेरे हिसाब से तो 3 वीडियो बनेगी, बाकी देखते हैं। ठीक है, ये यूट्यूब पे पहली वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगी, आप आराम से देख सकते हैं। देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे पहले, जैसा कि मेरा नेचर है, मैं पहले टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं और टॉपिक का क्या मतलब है उससे चीजें करवाना शुरू करती हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या मतलब है बेटा, जब आप लोग टोटल कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो टोटल कॉस्ट यानी जो भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड को बनाने की पूरी प्रोसेस को प्रोडक्शन कहा जाता है। अब प्रोडक्शन की पूरी जो प्रोडक्शन में यानी टोटल प्रोडक्शन जो भी किया है उसकी जितने भी कॉस्ट आई है, मान लो जैसे आप लोग 50 यूनिट बना रहे थे, 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी कॉस्ट आ रही थी 100 रुपीज। अगर कोई कंपनी 51 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगी और उसकी कॉस्ट आई 120, तो एक यूनिट एडिशनल जो प्रोडक्शन करने से जो कॉस्ट बढ़ गई उसी को ही क्या कहते हैं, एमसी यानी मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। यानी 100 से 120 हो गई तो 20 रुपीज मार्जिनल कॉस्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही हम इसमें हर चीज को पढ़ेंगे, कॉस्ट शीट से चीजों को समझते हुए चलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप लोगों के इस टॉपिक में डर खत्म होता चला जाएगा। बेटा, मैं अक्सर कहती हूँ, अगर किसी टॉपिक में हमें डर लगता है, इट मीन्स हमारे उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। ठीक है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पे आप काम कर लेते हैं तो किसी भी टॉपिक में डर नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, आप लिखवा लो मुझसे। सीवीपी एनालिसिस सबसे पहले पढ़ते हैं। सीवीपी बोले तो कॉस्ट, वी फॉर वॉल्यूम और पी फॉर प्रॉफिट। ठीक है, पी फॉर प्रॉफिट। तो कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट हम एनालिसिस करते हैं बहुत अच्छे से। अब कॉस्ट बेटा दो तरीके की होती है आप लोगों की, एक तो होती है फिक्स कॉस्ट और दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, देखो मैं चाहती तो इसमें भी पीपीटी बना के आप लोगों को पढ़ा सकती थी, बट मैं क्यों साथ साथ लिख रही हूँ, थोड़ी बेशक से वीडियो लंबी हो जाए पर चीजें समझ में आनी चाहिए। आप लोगों ने ये चैप्टर कहीं और से कितनी बार भी पढ़ा हो, जैसे मैं समझा रही हूँ उसके बाद आप लोगों के कॉन्सेप्ट अगर थोड़े कच्चे हैं तो और पक्के हो जाएंगे, और जिसको बिल्कुल ही नहीं आता ये चैप्टर उसको आने लगेगा। तो ट्रस्ट रखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा और पढ़ना। ठीक है, सीवीपी मतलब बेटा कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, राइट। इसका एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक तो फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। एक तो होती है आप लोगों की फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, राइट। मेरे जितने भी बच्चे हैं, जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं, वो भी उनके लिए भी ये वीडियो डालूंगी, साथ साथ में लिखते रहिएगा। ठीक है, या फिर आप पहले सुन लीजिएगा वीडियो, फिर सेकंड टाइम में आप लिखना जो इंपॉर्टेंट लगे आपको, जो आपको नहीं पता है। फिक्स कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है बेटा प्रोडक्शन से, जिसका प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है उसे ही बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। प्रोडक्शन के बढ़ने पर बढ़ जाती है, प्रोडक्शन के घटने पर घट जाती है, उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, प्रोडक्शन के बढ़ने पर बढ़ जाती है, प्रोडक्शन के घटने पर घट जाती है। ठीक है, एक मिनट बच्चा, हाँ ठीक है, ये वाली चीजें हैं, ये कांस्टेंट नहीं रहती, वेरी करती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए पर यूनिट कॉस्ट, ये तो हो गया पूरी कॉस्ट, और ये पूछा जाए पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट पूछा जा रहा है ना, तो आप लोगों का उल्टा हो जाएगा, जो फिक्स कॉस्ट है वो तो घटे बढ़ेगी और वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगी। ये पर यूनिट क्वेश्चन वाला पर यूनिट कॉस्ट वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज होती है, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होती है, वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। मेरा आज की वीडियो बनाने का पर्पस ही न्यूमेरिकल कराना है, थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। तो थियोरेटिकल पोर्शन पे मुझे पता है मेरे बच्चे थियोरेटिकल पोर्शन खुद से भी कर लेते हैं, ठीक है, पर जो थ्योरी बतानी जरूरी है वो मैं बता भी रही हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन एक ऐसा पोर्शन होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज दैट पोर्शन ऑफ सेल आफ्टर रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल फॉर फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि आप लोगों ने फिक्स कॉस्ट को कवर कर लिया है। ठीक है, कि भाई जो मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का वो पोर्शन होता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का वो पोर्शन होता है जहां पे आप लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर लिया है, वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर लिया है, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। जैसे आप लोग फॉर्मूले से भी पढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से फेमस होता है सेल्स माइनस सेल्स माइनस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और आप लोगों का सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है ना, यही तो होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है ना। तो ऐसे ही आप लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल ऐसी सेल का वो पोर्शन जहां पे वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों ने रिकवर कर ली है। ठीक है, अब बेटा एक इनकम स्टेटमेंट आप लोग बनाते आए हैं कॉस्टिंग में, वो फिर से बनवाती हूँ, इसी से हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, पूरे न्यूमेरिकल, मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल से करवाऊंगी आप लोगों को, बने रहिएगा वीडियो में। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन आता है आप लोगों का, है ना। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं तो आप लोगों का प्रॉफिट आता है। ये चीज आपको सोते हुए भी नहीं भूलना है, अगर आप भूल गए तो इस चैप्टर को कर नहीं पाओगे, और ये चैप्टर करना और समझना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, देखो बेटा, अब मैं आप लोगों को बोलूं, एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सेल्स है मान लो आप लोगों की 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 6, तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, अरे मैम 4 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें यहां तक समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब बेटा हम दो चीजें और पढ़ते हैं, देखो पहले फॉर्मूले बता देती हूँ सारी चीजें के कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे चीजें करते रहेंगे। अब है बच्चों आप लोगों का, एक होता है आप लोगों का वेरिएबल कॉस्ट रेशो, और एक होता है पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। देखो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मतलब बेटा जब आप लोगों की वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, राइट। पीवी रेशियो यानी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 100, तो प्रॉफिट कौन सा, कंट्रीब्यूशन वाला, जहां पे वेरिएबल कॉस्ट कवर कर ली है सेल्स ने, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब ये आपको पता है तो और बाकी सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों की हो गई, समझ आ रहा है आप लोगों को। बस आप लोगों को ये स्टेटमेंट क्यों बताया कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस पीवी रेशो इज इक्वल टू होता है 100%। ठीक है, अगर आप लोगों का वेरिएबल रेशो प्लस पीवी रेशो है तो इज इक्वल टू होता है 100%, राइट। समझ आया आप लोगों को। पीवी रेशो और मार्जिनल कॉस्ट रेशो क्या होता है बेटा, 100% होता है। ठीक है, अब है आप लोगों का क्या, अब है आप लोगों का नेक्स्ट है, मैं बता चुकी हूं आप लोगों को, पूरी स्टेटमेंट बताई है। अब पीवी रेशो को और किस किस तरीके से निकाल सकते हैं हम ये देखेंगे कि पीवी रेशो के और क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। मैंने बोला ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट बनाई है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे एक बारी मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। मेरे को गले में प्रॉब्लम हो रही है बेटा कई दिन से, तो कई जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे हैं उनकी वीडियो भी थोड़ी सी डिले हुई, सॉरी।
देखो अभी भी गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट फिर भी मैंने कल से वीडियो बनाई है आप लोगों की। देखो बेटा, पीवी रेशो इज इक्वल टू, आप कैसे निकाल सकते हो? अब मैं आप लोगों को बोलूं तो 1 - वीसी रेशो, ये भी आप लोगों का पीवी रेशो का फॉर्मूला बन गया एक। देखो, मैंने बोला आप कहीं भी रहते हो, आपका कहीं भी कोई भी घर है, आप लोगों का ऑब्वियसली घर तो होगा ही ना। अब आपको घर पे पहुंचने के लिए ना बहुत सारे रास्ते होंगे, है ना? आप कभी किसी रास्ते से आते होंगे, कभी किसी रास्ते से आते होंगे, है ना? ऐसा तो होगा ही, एक से दो रास्ते तो होंगे ही आप लोगों के, है ना? तो आप लोगों को ऐसे ही किसी एक चीज को कैलकुलेट करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से रास्ते से जाना है, या फिर उस फर्दर उसमें सिचुएशन में कौन सा रास्ता काम करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। ऐसे ही मैं पीवी रेशो, आज ना मैं पीवी रेशो की और कंट्रीब्यूशन के पूरे फॉर्मूले बताकर पहले उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, देन आगे हम ये ब्रेक इवन पॉइंट ये सब करेंगे। ठीक है, तो पीवी रेशो का और क्या फॉर्मूला हो गया बेटा? और क्या फॉर्मूला है? देखो पीवी रेशो का पहला तो मैंने बता दिया, ये वीसी प्लस पीवी रेशो इज इक्वल टू 100% होता है। तो इसका पीवी रेशो 1 - वीसी रेशो भी हो सकता है। पीवी रेशो क्या हो गया? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू 100 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा हो सकता है पीवी रेशो का फॉर्मूला? और बताओ, और कितने फॉर्मूले हो सकते हैं बेटा? अब हो सकता है चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, राइट? ये हो सकता है। उसके बाद कौन सा हो सकता है बेटा? अब कंट्रीब्यूशन से भी जा सकते हैं हम लोग। पीवी रेशो का एक और फॉर्मूला हो सकता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन एक मिनट, हाँ, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, ये हो सकता है भाई, है ना? अब एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला, ये क्या है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन बता दिया ना बेटा, मैंने सारे बता चुकी हूँ। टोटल 1 2 3 4 फॉर्मूले होते हैं, 1 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों का, सी डिवाइडेड बाय एस यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल भी फॉर्मूला होता है, और चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल भी फॉर्मूला होता है। बट आप लोगों का प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है ना उसके अंदर चेंज में फॉर्मूला होता है, बट सिंपल प्रॉफिट वाला नहीं होता है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी आप लोग सारे समझदार बच्चे हैं, ये चार फॉर्मूले मेरे साथ समझो। फिर से बोलते हैं हम लोग। देखो, मैंने बोला वीसी, वीसी रेशो प्लस पीवी रेशो इज इक्वल टू 100%। तो उस स्टेटमेंट से हमने पहला फॉर्मूला पीवी रेशो इज इक्वल टू 1 - वीसी रेशो निकाला। पीवी रेशो सी डिवाइड बाय एस इंटू 100, चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल इंटू 100, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इंटू 100, ये चार फॉर्मूले हो गए। इस चार फॉर्मूले से आपके दुनिया के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे सोल्व होंगे। बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा ना हम इसके क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, हम थोड़ा सा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं एक बारी। आप मुझे 2 मिनट देंगे क्या? मैं अपनी फाइल ओपन कर लूं, 1 मिनट। ठीक है बेटा, आप मेरे को हम्म, 1 मिनट देना बच्चों। देखो आप लोगों को ना ये फॉर्मूला तब तक जब तक मैं ये फाइल ओपन कर रही हूँ, आप लोग प्लीज फॉर्मूला रिवाइज करें। जब आप रिकॉर्डेड वीडियो में देखेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये वाला जो मैं फाइल ओपन कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाली वीडियो यहाँ से स्किप कर देना। बट मैं आप लोगों से, जब तक मेरी फाइल ओपन होती है तब तक मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। बेटा, ये यहाँ से जो मार्जिनल कॉस्टिंग वाली चीजें है ना वो जरूर आती है। ठीक है, चलो मैं ना ये फाइल में टाइम लग रहा है लोडिंग में। मैं आपको तब तक एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग करिए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग करिए। देखो क्वेश्चन मैं लिखवा देती हूँ, देखो पहला लिखो, पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। बेटा यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, सेल्स गिवन है 1 लाख रुपीज, एफसी गिवन है यानी फिक्स कॉस्ट 12,000 रुपीज, और प्रॉफिट गिवन है
आप लोगों का 18,000। तो आप लोगों को पीवी रेशो निकालना है। निकालो, पीवी रेशो कैलकुलेट करना है। पहले वीडियो को पॉज करना, अगर बाद में भी देख रहे हो, उसके बाद पीवी रेशो निकालना। ठीक है। अब मैंने बोला पीवी रेशो का फॉर्मूला कितने बताए थे, पीवी रेशो का अभी तो बताया। कितने फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो सारे फॉर्मूले लिखो। सी डिवाइडेड बाय एस इंटू 100, change in contribution divided by change in sale into 100, change in profit, change in sale divided by 100 into 100। एक बोला क्या, 100 माइनस वीसी रेशो। अब हमारा अप्लाई कौन सा होगा बेटा, देखो मैंने बोला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल निकाल सकते हैं। अब भाई कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल से हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा आप लोगों का, सेल्स माइनस वीसी। तो वीसी गिवन नहीं है हमारा, से देखो सेल्स माइनस वीसी से कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। देखो हम पहले क्या निकालेंगे, पूरी स्टेटमेंट लिख लेंगे, सेल्स माइनस वीसी डिवाइडेड, वो आ जाता था कंट्रीब्यूशन, प्लस में सॉरी माइनस में फिक्स कॉस्ट आ जाता था प्रॉफिट। अब हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कितना गिवन है बेटा, प्रॉफिट 18,000 गिवन है ना। और फिक्स कॉस्ट हमारे पास गिवन है 12,000। तो ये कितना आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट गिवन है 12,000, तो ये कितना आ जाएगा बताओ मुझे। 12,000 ही है ना फिक्स कॉस्ट, एक सेकेंड, हाँ जी फिक्स कॉस्ट 12,000 है और ये है हमारे पास 18,000। तो कंट्रीब्यूशन क्या आ गया भाई, कंट्रीब्यूशन क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर लेंगे। जब यहां से वापस जाएगा, यहां से वापस जाएगा ये चीज, है ना, यहां से। अब प्रॉफिट से हम सीधा अब इधर आ रहे थे। अब देखो ये स्टेटमेंट बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मैं एक बार इस स्टेटमेंट से करके दिखा देते हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कर रहे थे तो प्रॉफिट आ जा रहा था। ठीक है। तो अब कंट्रीब्यूशन हमारा गिवन नहीं है, कंट्रीब्यूशन निकालना है, इसको एक्स मान लिया। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है बेटा, कितनी गिवन है, फिक्स कॉस्ट है 12,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 12,000 और प्रॉफिट कितना गिवन है हमारा, प्रॉफिट गिवन है हमारा 18,000। प्रॉफिट गिवन है 18,000। ठीक है, ये 12,000 नहीं है बेटा, इसको 2 मान लो। ठीक है, इसको 2 मान लो। जो फिक्स कॉस्ट है ये हमारी 12 नहीं, कितनी है, 2,000 है। यहाँ पे ये मैंने गलती से लिखा है, ये 2,000 है। ठीक है, ये 2,000 है। अब देखो आगे, 2,000। अब हम कैसे निकालेंगे, 18 प्लस 2, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी 20,000। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो 20,000 हो गया। और हमारा फॉर्मूला क्या था, बताओ हमारा फॉर्मूला क्या था, सी डिवाइडेड बाय एस इंटू 100, ये था पीवी रेशो का फॉर्मूला। तो हमारा 20,000 डिवाइड बाय सेल्स कितनी है, सेल्स देखो, सेल्स है हमारी 1 लाख। अब बता, पीवी रेशो निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो 1 लाख हमारी सेल्स है और इंटू 100, 2 से 2, 3 से 3, 20%। 20% इज योर आंसर, राइट। इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे, ऑप्शन मैं लिख देती हूँ एक बारी ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। इसके ऑप्शन है हमारे, एक तो है 40%, बी इज 20%, सी इज 60% और डी इज नन। तो हमारा आंसर क्या है, 20%, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, मे भी ऐसे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, पर फिर भी हम लोग प्रैक्टिस तो जरूर करेंगे ना। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बेटा, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। देखो अगर बिना प्रैक्टिस आप सोच रहे हैं ना आप लोग कोस्टिंग के और ये सब क्वेश्चन कर लेंगे और आप लोग सीधा थियोरिटिकल पर्पज से पढ़ के जाएंगे और आप लोग कर लेंगे, तो ऐसा माय डियर कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं होगा। आप लोगों को ना ये वाले कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ पढ़ना है बच्चों, आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस करेंगे, वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एग्जैक्टली यही चीज है आप लोगों का। आप लोगों को चीजें पढ़नी है,
और इस तरीके से पढ़नी है बेटा। मोस्टली जो ये पेपर होता है ना कोस्टिंग के हरियाणा के अंदर, जैसे मान लो हरियाणा के अंदर कोई भी एग्जाम है कॉमर्स का, ये कोस्टिंग वाला क्वेश्चन, ये वाली चीजें आती हैं आप लोगों के। और मार्जिनल कोस्टिंग से तो क्वेश्चन मेरे को तो कभी नहीं दिखा कि मार्जिनल क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं आया हो, हमेशा आएगा, हमेशा। ठीक है, तो चाहे आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, आप लोगों का क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को पीपीटी बनवा के बता सकती थी, पीपीटी ला सकती थी, लेकिन इसलिए लाई हूँ ये ऐसे समझाने के लिए कि बेशक से टाइम लग रहा हो लिखने में, बट आप लोगों को चीजें समझ में आए। क्योंकि आप अभी आप लोग टाइम बचाएंगे तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, चीजों को कॉन्सेप्ट को पहले समझे। ठीक है, देखो corresponding profit from 2 lakh to 3 lakh देन पीवी रेशो। ये ना एग्जाम में इतना डराते हैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस, मैंने देखा है बच्चों को। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इन सब की प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगी, फिर अगर आपसे नहीं हुए तो उनकी फर्दर क्योरीज ले लूंगी। राइट, देखो देखो एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इन अ कंसर्न सेल्स इन क्रिएट फ्रॉम 4 lakh to 8 lakh and corresponding profit 3 lakh to 2 lakh to 3 lakh, राइट, देन पीवी रेशो। यानी पीवी रेशो के मैंने कितने फॉर्मूले बताए भाई, 4 फॉर्मूले बताए। अब यहाँ पे आप लोगों को सेल्स गिवन है 2 ईयर की, 2 ईयर की सेल्स गिवन है कि हमने पहले 2 लाख सेल्स थी, अब 3 लाख हो गई है। ठीक है, सेल्स, रुको एक मिनट, हाँ, आप लोगों की पहले सेल्स थी 4 लाख, अब 8 लाख हो गई है, सेल्स गिवन है 4 लाख थी पहले और अब 8 लाख हो गई है। और आप लोगों का प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट पहले 2 लाख था और अब कितना हो गया 3 लाख। तो आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, मुझे ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मैम प्रॉफिट गिवन है, सेल गिवन है, पीवी रेशो निकालना है, तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, और कितना इंटू 100। राइट, तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है भाई, चेंज इन प्रॉफिट 2 लाख से 3 लाख हो गया। अब ये भी बताने की जरूरत है मूल को, चेंज इन सेल 4 से 8 हो गए, 4 लाख से, तो इंटू 100, लैख से लैख गया, और 4 था यहाँ पे, 4 टू जा 8 5, है ना। एक मिनट बेटा, गड़बड़ किया क्या, 4 टू जा 8 2, हाँ ठीक है, 25%। राइट, योर ऑप्शन, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 25%। अब इस क्वेश्चन में कुछ था, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला बस एक ही पता होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। अब कंट्रीब्यूशन कहां से निकाले मैम इसमें, इसलिए सारी चीजों को आंख नाक कान खोल के हमें चारों फॉर्मूले समझने हैं, और जब हमें फॉर्मूले पता है तो उनको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोगों को क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। देखो, इफ टोटल कॉस्ट, इफ टोटल, ये क्वेश्चन खुद करना है तुम लोगों को। ठीक है, if total cost 30,000 for the sales, for the sales 50,000 and 22,000, ठीक है, for the sales of 30,000, then PV ratio is, बताओ मुझे, ऑप्शन इज 30%, सेकेंड इज 40%, थर्ड इज 50% एंड डी इज 60%। ठीक है, अब बताओ मुझे, पोज करना है आप लोगों को, आप लोगों की आपकी मम्मी की कसम है, आप लोगों को पोज करके ये क्वेश्चन करके देखना है खुद से, गलत हो चाहे सही हो, क्वेश्चन करके देखना है, सुनना नहीं है। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, चीजों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को क्वेश्चन खुद से करके देखना है, फिर आंसर देखना है सोल्यूशन, क्योंकि ये तो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो होने वाली है, तो आप पोज करके पहले क्वेश्चन को करके देखेंगे फिर बताएंगे।
देखो अब आप लोगों को क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दी हुई है, मैं सोल्व करवा देती हूँ अब, क्योंकि बेटा फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट इज 30,000 है फॉर द सेल, कौन से सेल पर, 50,000 पर, ठीक है। और आप लोगों की 22,000 पर सेल्स है, और टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी 30,000। समझ में आई, सेल्स कितनी है आप लोगों की 30,000 और कॉस्ट कितनी है 22,000। पहले तो ये समझना है, स्टेटमेंट को समझना है, आधे तो इसको उल्टा कर देंगे। इफ टोटल कॉस्ट है ना ये तो कॉस्ट हो गई आपकी, ठीक है 30,000, और क्या सेल्स क्या है 50,000 है, ठीक है। फिर सेल्स है आप लोगों की क्या, सेल्स है 30,000 और कॉस्ट ये है, तो यानी ये तो दोनों कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है, और ये सेल है और ये सेल है, ये पहले की सेल है और ये दूसरे वाले की सेल है। तो पहले लिख लेना है, ऐसे क्वेश्चन में पहले लिख लेना है टोटल कॉस्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, टोटल सेल्स, ठीक है, कॉस्ट कितनी थी पहले ईयर कितनी कॉस्ट थी 30,000, और इसकी सेल्स कितनी है 50,000, दूसरे ईयर कॉस्ट कितनी है 30,000, सॉरी दूसरे ईयर सेल्स कितनी है 30,000 और कॉस्ट कितनी है 22,000, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, अब बताओ बेटा आपका क्या गिवन है, कॉस्ट यानी बताओ, एक मिनट कहां गया भाई, कॉस्ट यानी आप लोगों की कॉस्ट के बाद ये वाला प्रॉफिट है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, तो सी डिवाइडेड बाय एस इंटू 100, तो सी कितना है कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज है, ये 30 था 22 हो गया, तो कितना थाउजेंड है, कितना कितना, ओ भाई ये वाली है ना, ऐसे करना है ना, ये तो सेकंड ईयर की है, इन दोनों में कैसे चेंज देखने, ये दोनों, तो ये पहले 30 था 50 हो गया, कितना चेंज हुआ 20 का, ये तो सेल्स, एक मिनट बच्चा, एक मिनट गलती कर रही हूँ, देखो ये कितना है 30,000 कॉस्ट, ये फर्स्ट ईयर की है और ये सेकेंड ईयर की है, तो कॉस्ट में चेंज देखना है, यानी कंट्रीब्यूशन, और सेल्स में देखना है, ठीक है, ऐसे देखना है। थोड़ा सा कंफ्यूज मैं हो गई थी 2 मिनट के लिए, माफी चाहूंगी उस चीज के लिए। देखो आप लोगों का 20 और 30 में कितना डिफरेंस है, 12 का, 22, भाई 30 में से 22 गए 8 और 1, 18, है ना, 18,000, और यहाँ पे 20 का चेंज है, और इंटू 100, 0, 0, 0, 0, 2 0 हो गया, 2 0 हो गया, 90 आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। टोटल सेल चेंज इन प्रॉफिट, एक मिनट, एक मिनट, ऑप्शंस गलत गिवन है भाई, क्वेश्चन तो सही है हमारा। देखो टोटल सेल्स में क्या, फर्स्ट ईयर की सेल्स ये थी, सेकंड ईयर की सेल्स ये थी, 50 माइनस 30 तो 20 आ गया, ठीक है, और टोटल कॉस्ट 30,000 थी, और सेकंड ईयर की 22,000 है, 22, 30 में से 22 गए 18 आ गए, ठीक है, 8 आ गया भाई, 18 कैसे आ गया, 8 आ गया, ठीक है 8, तो 8,000 divided by 20,000 into 100, 0, 0, 0, 0, तो आंसर इज 40, आंसर इज 40। मैं भी सोच रही हूँ क्या गलती, 18 लिख दिया था बेटा, हाँ 30 में से 22 गए तो 8 आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था। देखो कुछ नहीं, हमारी कॉस्ट गिवन है यानी कंट्रीब्यूशन गिवन है, और उसके बाद सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल कर दिया है, वो पीवी रेशो आ गया, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, 5 क्वेश्चन करवाऊंगी टोटल, फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, फिर खुद से करके देखेंगे आप लोग, ठीक है, खुद से करके देखेंगे ना पक्का। अब थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं,
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लिखो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स गिवन है बच्चा हमारी 16 लाख, फिक्स कॉस्ट गिवन है 4 लाख, और पीवी रेशियो गिवन है हमारा 30%, राइट। अब आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 लाख की एग्जाम के क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, PYQs ही हैं ये 80,000, 70,000 और डी इज 90,000, ठीक है। कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पहले आप लोग अपने दिमाग में क्या रखेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना पहले कॉस्ट शीट ध्यान रखो, सेल्स है ना, माइनस बीसी करते थे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता था, सॉरी माइनस करते थे फिक्स कॉस्ट तो हमारा आता था प्रॉफिट। तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला बहुत सारे फॉर्मूला होता है, एस डिवाइड बाय सी डिवाइड बाय एस इंटू 100 होता है। अब देखो हम अगर पीवी रेशियो को देखो, हमें प्रॉफिट निकालने के लिए एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन प्लस, तो हमारा सबसे बढ़िया हो सकता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट तो गिवन है, कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन है, बट कंट्रीब्यूशन हम इससे निकाल सकते हैं, है ना। कंट्रीब्यूशन हम इस वाले उससे निकाल सकते हैं, इस वाली क्या है ये पूरी स्टेटमेंट से। तो कंट्रीब्यूशन से यहाँ निकाला, एस कितनी है, सेल्स कितनी है 16 लाख, ठीक है। 16 लाख इंटू 100%, या फिर आप लोग पीवी रेशियो आपका परसेंट में निकाला नहीं है तो 30% है आपको, ठीक है। तो 16 लाख का 30% आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर 16 लाख का 30% करते हैं, 16 लाख का 30% कितना आ जाएगा, 16 3 48, तो 48 4,80,000 आ जाएगा, ठीक है। 4,80,000 आ गया। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, और प्रॉफिट कैसे आता था, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4,80,000 और माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा, फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है देखनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट देखो, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, तो 4,80,000 में से 4 लाख गया, कितना आ गया 80,000, ठीक है। 4 लाख गया इसमें से, 1 2 3 4 5, तो 80,000, तो आप लोगों का प्रॉफिट कितना आ गया 80,000। मतलब आप एक टिपिकल से क्वेश्चन को भी सिंपल बना सकते हैं अगर आपको स्टेटमेंट आती है कॉस्टिंग की, दूसरा आप लोगों को फॉर्मूले चारों गिवन है, चारों फॉर्मूले आप लोगों को लर्न है, तो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का फोर्थ। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन है फिफ्थ, आज का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को याद रखना है और समझना भी है, और अच्छे से पीवी रेशो के इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 2 लाख, सेल्स इज इक्वल टू 8 लाख, और पीवी रेशो है आप लोगों का, पीवी रेशो इसमें भी गिवन है 30,000, प्रॉफिट निकालवाया है आप लोगों से। तो आप लोग कैसे बता सकते हैं प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बताओ मुझे प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन का बेटा एक सीधा सीधा फॉर्मूला एक और होता है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला और होता है जिसमें सेल्स इंटू पीवी रेशियो कर सकते हैं, सेल्स इंटू पीवी रेशियो, चाहे तो जो ऊपर मैंने करवाया ना उस वाले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन यहां से निकाल लेंगे पीवी रेशियो से, सेल्स वो सॉरी सी डिवाइड कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, है ना। और फिर क्या करेंगे आप लोग, वही जो यहाँ पे किया है ये स्टेटमेंट से, और इस स्टेटमेंट में भी तो यही करा ना हम लोगों ने, सेल्स इंटू पीवी रेशियो किया है, तो वही सिंपल आप ये फॉर्मूला भी लर्न रख सकते हैं, स्टेटमेंट से ही आया ये फॉर्मूला। सेल्स इंटू पीवी रेशियो यानी 8 लाख का 30% कितना आ जाएगा आप लोगों का, 8 लाख का 30% आएगा 8 या 24, यानी 2,40,000, ठीक है। और अब कैसे निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन कितना है, सी कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है 2,40,000, और हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है 2 लाख है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्रॉफिट 40,000 आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, बहुत ज्यादा टिपिकल हार्ड क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, हल्का सा टिपिकल लगेगा, DSSB का आया हुआ क्वेश्चन है ये, आप लोगों को PYQs पे ज्यादा ध्यान देना है, मैंने आप लोगों से हमेशा बोला है। देखो इफ 6 क्वेश्चन है, इफ पीवी रेशियो 25% एंड सेलिंग प्राइस 25 पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट
ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी, ठीक है। फर्स्ट है 18.75, सेकंड है 16, सी इज 20, डी इज 18, ठीक है। पेन चेंज करती हूँ, देखो अब आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल, क्या निकालना है आप लोगों को, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देते। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या था भाई, वेरिएबल कॉस्ट कहीं ना कहीं आप लोग क्या निकाल रहे थे बताओ मुझे। आप लोगों को ऊपर बताया ना वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बताया ना, वही निकालना है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे निकलता था, पीवी रेशियो एक जना, यानी मैंने आप लोगों को ऊपर स्टेटमेंट बताई, वीसी रेशियो प्लस पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100% होता है। तो एक जना दे रखा है तो 100 माइनस पीवी रेशियो हो जाएगा, 100 माइनस पीवी रेशियो, तो 100 माइनस पीवी रेशियो कितना है 25%, तो 75% आप लोगों का वीसी रेशियो आ गया, ठीक है। अब किसका 75 है ये, तो आप लोगों का किसका 70, यानी मार्जिनल कॉस्ट किसकी 70, सेलिंग प्राइस की 75%। तो सेलिंग प्राइस आप लोगों का यानी बीसी इज इक्वल टू 75 का 25%, ठीक है। 75 का 25% कितना आ जाएगा 18.75, ठीक है। सिंपल ऐसे कर सकते हैं, या एक इसका ऑल्टरनेटिव मेथड होता है, ये तो सबसे इजी मेथड है, ठीक है। या आप कैसे निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन सेल्स इनटू पीवी रेशो, ठीक है। तो सेल्स है आप लोगों का कितना, सेल्स है आप लोगों का कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स इनटू पीवी रेशो, सेल्स इनटू पीवी रेशो। सेल्स है आपकी 25 और पीवी रेशो है आप लोगों का 25%, तो कितना आ गया 25 का 25% यानी 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, 25 25 25 100 ऐसे आएगा। तो 6 क्या आ जाएगा 6 6 फिर 2 5, फिर आप लोगों का वीसी कैसे निकल जाएगा, यानी 25 प्लस 6.25, 25 प्लस 6.25 यानी सॉरी प्लस नहीं बेटा माइनस करेंगे ना, 8 यहाँ दिया था ना 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे 1, यानी वही आंसर आ गया। तो आप लोग दोनों फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है मार्जिनल कॉस्ट वाला कि भाई ये क्वेश्चन है इफ पीवी रेशियो 25% सेलिंग प्राइस 25 पर यूनिट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो सीधा पहले या तो कर लो क्या यानी वीसी प्लस पीवी रेशो इज इक्वल टू 100% होता है, तो 100% में से पीवी रेशो घटा दिया और जितना आया आपका सेलिंग प्राइस का निकाल दिया, तो मार्जिनल कॉस्ट ये आ जाता है, ठीक है। एक बार ही समराइज कर देती हूँ आज की वीडियो में जो मैंने कराया आप लोगों को। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीजें समझाई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने बोला चाहती तो मैं भी थ्योरेटिकल वीडियो करवा सकती थी, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मेरे बच्चों के न्यूमेरिकल वीक है, चाहे आप एचएसएससी में जा रहे हैं, एचटेट में जा रहे हैं, एचपीएससी पीजीटी, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट, कोई भी एग्जाम में जा रहे हैं आप कॉमर्स के कॉम्पिटेटिव, सीईटी में तो नहीं आता क्योंकि कोस्टिंग, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन पीवी रेशो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, पिछली बार भी एचपीएससी प्री में पूछा गया है, पीजीटी में, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने कितने फॉर्मूले बताए आप लोगों को याद रखना है। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100, कंट्रीब्यूशन क्या होता है फॉर्मूला, सेल्स माइनस वीसी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला सेल्स इनटू पीवी रेशो भी होता है, ठीक है। ये भी कंट्रीब्यूशन का ही फॉर्मूला है। अब दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100, फिर बताया मैंने चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल इनटू 100, फिर बताया मैंने क्या क्या फॉर्मूला बताया बताओ मेरे को, फिर बताया मैंने आप लोगों को 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये फॉर्मूले मैंने आपको टोटल बताए हैं और आज इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज बताना मुझे। अभी फिलहाल बेटा मेरे को बच्चे जो कॉल कर रहे हैं ना कोर्सेज के लिए, मैं बता दूं एचटेट के लिए
पीजीटी कॉमर्स का, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का मेरा कोर्स है। लगभग 40 वीडियो में लगभग 40 वीडियो हैं, 42 के लगभग। आप लोगों को एस्टेट इससे बाहर नहीं जाएगा। कॉमर्स में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कम कंटेंट है, बार बार पढ़े, एस्टेट पहली बार में क्लियर करोगे। समझ रहे हो? PYQs भी दिए गए हैं, सारी चीज दी गई है। मेरी जो एस्टेट पीजीटी की बुक है वो भी ई बुक दी हुई है, उसका प्रिंट नहीं ले सकते हो बिकॉज वो अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, बस आप लोगों को सारी चीजें अवेलेबल है। आप लोगों का 3000 का कोर्स है, 2000 में अवेलेबल है, डिस्काउंट है। एचपीएससी पीजीटी का, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, आप लोगों का इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन मैं करवाऊंगी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में जहां से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं वहां से उन चीजों की मैंने एक पीवाईक्यू सीरीज भी डाल दी है, पीवाईक्यू बुक भी डाल दी है, जिसमें आप आराम से पीवाईक्यू देख सकते हैं और कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको क्वालिफाई करना है, बट कट ऑफ तो जाएगी ना, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको टॉपिक वाइज। सब्जेक्टिव में मैं सारी चीजें करवाती हूँ आप लोगों के, 1 बाय 1 पेपर चेक करती हूँ, चीजें बताती हूँ और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराती हूँ। 7000 का कोर्स है, 5000 में अवेलेबल है, ले सकते हैं कोई भी बच्चा। पिछले वैकेंसी में मैंने बच्चों की प्रिपरेशन करवाई है, प्रिपरेशन सिर्फ प्रिपरेशन करवाई है, बेटा अच्छे सिलेक्शन भी दिए हैं, बच्चों की काफी अच्छी रैंक भी रही है। तो मैं इस एंगल से कह सकती हूँ कि आप लोग रिलाई कर सकते हैं मेरे कंटेंट में। HSSC CET का भी मेरा कोर्स चला हुआ है, जो CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे ले सकते हैं। कट ऑफ मुझसे ना पूछे, मुझे ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि अभी बच्चे पीछे पड़े हुए हैं कि इसको क्या कर दिया जाए, क्वालिफाइंग कर दिया जाए। तो क्वालिफाइंग अगर कर दिया तो आप रिस्क ना लें, अपनी प्रिपरेशन जरूर करें। ठीक है, बाकी फर्दर कोर्सेज के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई फर्दर इंक्वायरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर चीजें आप लोग पढ़ते रहें, प्लीज पढ़ते रहें, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ना ही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों की हर मुश्किल का हल है। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं कर सकते, इट मीन्स आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। मार्जिनल कॉस्टिंग के अदर टॉपिक्स जैसे कि बीईपी, आगे डिजायर्ड प्रॉफिट, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। बीईपी आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के बाद ना तो पीवी रेशो में डर लगेगा, ना आप लोगों को कॉस्टिंग में डर लगेगा, जो मेरे प्रेजेंटली बच्चे हैं उनको पता भी होगा। ठीक है, और आगे बीईपी का लेके आऊंगी कोर्स वाले बच्चों के लिए, आगे बीईपी का वीडियो डल जाएगा। और आप लोगों का डिजायर्ड प्रॉफिट ये यूट्यूब वाले बच्चों के लिए, पीवी रेशो आप लोग निकालने सीख लेना, और आप लोगों को मेथड पता चल गया होगा कि आप लोगों को ये चीजें कैसे पढ़नी होती है। ठीक है, चीजों को देखकर फिर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बाद सोल्व करिए, चीजें अपने आप सोल्व होती चली जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आप लोग खुद ही अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं। जो लोग आपको नेगेटिव सुनाते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, ना आपको कुछ करते देखना चाहते हैं। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहें। वैकेंसी आई है तो एग्जाम भी होगा, और आप जल्दी ही होगा, और बच्चों कंटिन्यूसली पढ़ते रहें। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।